करीब 8 दशक पुराने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में चौथी बार हुए सचिव पद के चुनाव में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। जीत के बाद रूडी ने कहा, ये मेरी टीम की जीत है। मेरे पैनल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसद भी थे। ये 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है। 13 तारीख का सुबह है। कल पूरे दिन 12 तारीख को 12 अगस्त को इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ 2 वरिष्ठ जो सदस्य चुन के आए हैं वो हैं। तो मैं सिर्फ आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया। तो ये एक परिणाम है। और उसके साथ साथ राजीव शुक्ला जी और जितेंद्र रेड्डी और त्रिची शिवा पहले ही चुनाव अनअपोज्ड चुनाव जीत गए हैं। और हमारे साथ खड़े हैं प्रदीप गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इनको सबसे ज्यादा वोट 507 मतों का मिला है। उनके बाद नवीन जिंदल साहब जो बीजेपी के ही हैं, उन्हें 502 मत मिला है। और उसी प्रकार से लगातार क्रम में दीपिंदर हुड्डा कांग्रेस पार्टी से, प्रेमचंद्रन आरपीआई से दक्षिण के हमारे प्रतिनिधि हैं, वो बहुमत के साथ जीते हैं। प्रदीप कुमार राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी, जसबीर गिल साहब मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। इसके साथ कलिकेश सिंह देव जो बीजेडी से जीते हैं, आपा राव हमारे शिवसेना से जीते हैं और प्रसून बैनर्जी हमारे टीएमसी के सदस्य जीते हैं। तो पूरे 11 के 11 सदस्य निर्वाचित हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये सभी लोग को मेरी तरफ से और क्लब के इस बड़े भागीदारी में आने वाले दिनों में सभी सांसदों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस चुनाव में कुल 680 वैध वोट पड़े, जिनमें से रूडी को 392 वोट मिले जबकि बालियान को 290 वोट मिले। नतीजे मंगलवार देर रात घोषित हुए। ये मुकाबला इसलिए खास था क्योंकि इसमें बीजेपी बनाम बीजेपी की टक्कर थी, जिसने इस चुनाव को दिल्ली की सियासत में चर्चा का विषय बना दिया। इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वोट डालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू जैसे बड़े नेता संविधान क्लब पहुंचे। इस मौके पर निशिकांत दुबे ने भी खुलकर कहा कि उन्होंने पहली बार इस क्लब के चुनाव में इतनी भीड़ और उत्साह देखा। हालांकि दुबे ने ये भी कहा कि वो बालियान के समर्थन में है। 1250 वोटर में लगभग 660 लोगों ने वोट किया है और वोट जो है आप समझें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, केंद्रीय मंत्री, वो सब वोट करने आए हैं। शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा और इस क्लब की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सबों ने वोट किया है। साथ ही दुबे ने कहा कि ये क्लब सिर्फ सांसदों का है। ये क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। चुनाव नतीजों से पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें राहुल गांधी संसद परिसर में राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाते और बातचीत करते नजर आए। वीडियो पोस्ट करने वाले एक यूजर ने कैप्शन दिया, चुनाव तो उसी दिन जीत गए थे जब संसद में राहुल गांधी ने पूछा था, आर यू फाइटिंग क्लब इलेक्शन? और रूडी ने कहा, ऑफ कोर्स। राहुल ने फिर कहा, डोंट वरी। बताया जाता है कि ये बातचीत नतीजे आने से पहले की है और वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने इसे परिणाम का इशारा मान लिया था। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की शुरुआत वर्ष 1947 में एक अनौपचारिक समूह के रूप में दिल्ली के कर्जन रोड स्थित परिसर में हुई थी। इसे औपचारिक रूप से फरवरी 1965 में दार्शनिक, शिक्षाविद और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटित किया। वर्तमान में ये क्लब दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस के बगल में स्थित है। इसके सदस्य मौजूदा और पूर्व सांसद होते हैं, लेकिन सदस्यता अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है, जिसे क्लब का प्रशासन मंजूर करता है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रांजिट आवास, स्पीकर हॉल, डेप्यूटी स्पीकर हॉल,
मेंबर लाउंज, जिम, सैलून, स्पा, जकूजी, खेल सुविधाएं, रेस्टोरेंट, ट्री कैफे और आइसक्रीम पार्लर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इन आधुनिक सुविधाओं का विकास ज्यादातर रूडी के कार्यकाल में हुआ, जिन्होंने 2 दशक पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हराकर सचिव पद संभाला था। राजीव प्रताप रूडी 1999 से संविधान क्लब के सचिव पद पर हैं और ज्यादातर चुनावों में बिना मुकाबले चुने गए। इस बार का चुनाव 20 साल बाद हुआ, जिसमें बालियान ने उन्हें चुनौती दी। शुरुआती राउंड में मुकाबला कड़ा दिखा, लेकिन 13वें राउंड के बाद रूडी ने बढ़त बना ली और अंत तक उसे बरकरार रखा। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि दोनों प्रमुख उम्मीदवार बीजेपी से थे। इससे कई सांसदों में भ्रम की स्थिति बन गई। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ये चुनाव नए सदस्यों के लिए उलझन भरा था, क्योंकि पहली बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी के बीच मुकाबला हो रहा था। ये पहली बार बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, तो हम लोग खासकर जो बहुत नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग माहौल है। तो हम अपने सीनियर से पूछ रहे हैं कि क्या, क्योंकि हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अभी ज्वाइन किया है, कुछ 1-2 महीने हुए हैं, तो देखते हैं अब कैसा रहता है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पार्टी राजनीति से अलग आंतरिक मामला बताया। चुनाव में जातीय समीकरण भी नजर आए। माना जा रहा है कि बालियान को जाट नेताओं का समर्थन था, जबकि राजपूत सांसद रूडी के साथ खड़े थे। यहाँ तक की चर्चा रही कि कांग्रेस भी रूडी का समर्थन कर रही है, जबकि बालियान को सरकार का उम्मीदवार बताया जा रहा था। संविधान क्लब चुनाव ने साबित किया है कि ये सिर्फ पद का नहीं, प्रतिष्ठा का भी मुकाबला था। बीजेपी बनाम बीजेपी की टक्कर और दिग्गजों की मौजूदगी के बीच राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर अपना 25 साल का दबदबा कायम रखा। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।